स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट। आज हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। और उसको जानने से पहले हम जो है मेंडलीव द्वारा जो लॉ दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया या आवर्त नियम दिया, उसके अकॉर्डिंग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स, किसी भी तत्व की भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म हैं, वो जो है पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। क्लियर? इसका मतलब यह है कि जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर को हमें जो पीरियोडिक टेबल दिख रही है, आवर्त सारणी दिख रही है, वो मेंडलीव की है। और इसमें जो भी तत्व हैं वो एटॉमिक मास के या परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में है। इसमें जो है काफ़ी जो है इसकी मेरिट्स थी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसका, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल जब उसने बनाई परमाणु भार के बढ़ते हुए, तो इससे सिस्टमेटिक स्टडी हो सकी एलिमेंट्स की। ठीक है, और सिस्टमेट पहला जो इसका जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन था वो यही था कि सिस्टमेटिक स्टडी हो गई। ठीक है, सिस्टमेटिक का मतलब क्या हम कहते हैं, नियोजित। ठीक है, क्लियर? और करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, कुछ तत्व ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास गलत था, लेकिन अब बढ़ते हुए क्रम में जब उनको लगाया गया तो उनका करेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ जगहों पे खाली स्थान भी आए। ठीक है, वहां पर को क्या हुआ, खाली स्थान जो थे, मतलब कि जब उसने पीरियोडिक टेबल का बढ़ता हुआ क्रम रखा तो कुछ जगह पे कोई फिट ही नहीं हुआ। तो उसका प्रिडिक्शन भी हुआ, उसने कहा कि आने वाले समय में कोई एलिमेंट ऐसे खोजे जाएंगे जो यहाँ पर फिट होंगे। तो उसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन हो पाया। क्लियर? नए तत्वों की उसने भविष्यवाणी करी। ये तीन इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो थे आपके मेरिट्स थी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन थे। अब बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के डिफेक्ट की। ठीक है, डिफेक्ट इसमें सबसे मेन था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को उसने जस्टिफाई नहीं किया। ठीक है, हालांकि उसने यहाँ पर इसको रखा तो सही। ठीक है, जो आपको दिख रहा है पहले ग्रुप में उसने रखा इसको। क्लियर? लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हेलोजन्स के साथ भी मैच कर रही थी, लेकिन उसने उसको हेलोजन के साथ नहीं रखा, लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया। क्लियर? उसके बाद अगला जो था वो था असंगत पेयर। ठीक है, एनामोलस पेयर्स जिसको हम कह सकते हैं। क्लियर? वहां पर को क्या था कि कुछ ऐसे तत्व जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा ज़्यादा था, ठीक है, उनको पहले रख दिया और कम वालों को बाद में रख दिया। तो क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 39.9, और पोटेशियम का होता है 39.1। तो पहले कौन आना चाहिए था, 39.1 वाला आना चाहिए था, फिर 39.9 आना चाहिए था। लेकिन उसने क्या करा, उसने 39.9 को पहले रख दिया। ठीक है, आर्गन को पहले रख दिया, दिख रहा है आपको यहाँ पर ये, और 39.1 को बाद में रख दिया। 40 आर्गन जो दिखा रहा है यहाँ पर को 40 भी होता है। तो वो चीज़ गलत हो गई। ये इसको हम असंगत पेयर या एनामोलस पेयर भी कहते हैं। क्लियर? वैसे ही कोबाल्ट और निकल के केस में भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका डिफेक्ट था वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, और परमाणु भार अलग अलग होता है, और उनको एक अलग से स्थान दे दिया गया इसकी आवर्त सारणी में। लेकिन ये भी गलत हो गया, क्योंकि परमाणु भार तो अलग है ना, उनका परमाणु क्रमांक सेम है। ठीक है, संभारिक और जो है समस्थानिक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो समस्थानिकों का जो स्थान था वो अलग से दे दिया गया था, लेकिन उनका परमाणु भार तो अलग अलग है। तो जो उसका नियम है, आवर्त नियम की परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहिए, वो गलत हो गया। क्लियर? और लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की जो है उनको भी अलग से स्थान दे दिया। तो यहाँ पर को भी जो है इसका प्रॉब्लम ये हो गई कि लेंथेनाइड सीरीज ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, और एक्टेनाइड सीरीज जो है वो भी गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पर को जो प्रॉब्लम रह गई हमारे पास वो ये रह गई कि बढ़ता हुआ क्रम जो है परमाणु भार का, वो क्या होगा, वो फिर से टूट जाएगा। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर को कुछ ऐसा एक डिफेक्ट और था कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको सेपरेट कर दिया। ठीक है,
जो गुणधर्म में समानता शो करते थे उनको अलग रख दिया, और जो गुणधर्म में विभिन्नता रखते थे उनको साथ रख दिया। ठीक है। तो यहाँ पर को आवर्त सारणी का क्लासिफिकेशन करने का या वर्गीकरण करने का जो सबसे मेन मुद्दा था वो ये था कि समान गुण वालों को साथ रखना, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, कुछ को अलग कर दिया और कुछ को साथ कर दिया। इस वजह से ये भी एक डिफेक्ट हो गया मेंडलीव की आवर्त सारणी का। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, और आई होप आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।